Find two consecutive positive odd numbers such that sum of their square is 74. दो मुसलसल ताक अदाद मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमुआ 74 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जो मुसलसल होता है उसका मतलब क्या होता है कि अब हमें नहीं पता कि ताक अदाद कैसे आएगा। उसके लिए ये होता है कि पहला ताक अदद। अब गौर से सुनिएगा एक चीज़, अगर यहाँ पर ये 1 है या 2 है, ताक कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, और जुफ्त कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है, ये जुफ्त और ये ताक। अब हमें दो मुसलसल ताक लेने हैं। मुसलसल का मतलब होता है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी कि एक जमा करने से अगला इंसार है, इसको कहते हैं मुसलसल। अब ताक अदद हमें कैसे पता चलेगा कि ताक अदद है या नहीं है? तो उसके लिए ये है, ऐसे तो पता चल जाएगा लेकिन जब सवाल हल करेंगे तब मुश्किल है। अगर इसको मैं 2 से ज़रब करूं और इसको भी 2 से ज़रब करूं तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4। किसी भी रकम को अगर मैं 2 से ज़रब करूं तो वो पक्का जुफ्त हो जाता है। अब जुफ्त में 1 जमा करो तो ये भी ताक बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है? ताक बन रहा है। आ गई समझ? ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो फ़र्ज़ करना है ना, फ़र्ज़ किया कि हम 2x ये पक्का जुफ्त है, ये जमा 1 किया तो ये पहला ताक अदद बन गया, क्योंकि हमने ये लॉजिक पढ़ ली। क्या लॉजिक है कि 2 से जब किसी चीज़ को ज़रब करें तो वो पक्का जुफ्त अदद बनता है, और जमा 1 जो ही करें वो ताक बन गया। ठीक है, और इसी तरह दूसरा ताक अदद बिल्कुल सेम 2x, और अब 1 जमा किया, अगला ताक अदद क्या होता है? 3 3 जमा करेंगे तो ये आगे हमारे पास 2 मुसलसल ताक अदाद। ठीक है, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर बाय गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त क्या है? उसने कहा है कि जो मुसलसल ताक अदाद हैं उनके मुरब्बों का मजमुआ क्या है? 74 है। अगर मैं इनके मुरब्बे ले लूँ, खाने वाले नहीं ले लेने, ये मुरब्बे, मुरब्बों का मजमुआ यानी दरमियान में जमा कर दूँ तो ये इक्वल टू आएगा 74। मुरब्बों का मजमुआ बराबर है 74। अब ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया, 2 रकमें ऊपर स्केयर है तो ये a प्लस बी की 2 वाला फार्मूला ऐसे खोलना पड़ेगा। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैं खोल लेता हूँ। a स्केयर, बच्चों a से मुराद पहली रकम होती है और b से मुराद दूसरी रकम होती है। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 होता है फार्मूले का, जैसे यहाँ लगा हुआ है, और a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम। इसी तरह इसको खोल लेना है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b इक्वल टू 74। अब 2 का स्केयर हो जाएगा 4, x का हो जाएगा x स्केयर, 1 का स्केयर 1, 2 2 ज़ार 4x, 2 का स्केयर 4, x का x की 2 और 3 का स्केयर 9, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12x। इसको इधर ले आए तो इधर आके क्या हो जाएगा? -74। ओके, 2 का स्केयर लिया तो 4 हो गया और x का x स्केयर हो गया, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलती है ना तो दोनों के ऊपर ऐसे लहदा स्केयर आना होता है। ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 0 1 तो ये 1 ही होता है ना। ऐसे ये 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, और x वैसे ही सेम इसके साथ किया। अब ये भी x स्केयर है और ये भी x स्केयर है, दोनों की अलामतें भी एक जैसी हैं,
तो जमा कर लेंगे 4 और 4 8 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स वाली है और ये भी एक्स वाली है, 4 और 12 16 एक्स हो गया। बाकी बचा ये 74 9 और 1। तो आप कैलकुलेटर पकड़ें, +1 +9 -74, और जिसका मैथ अच्छा है वो ज़ुबानी भी कर सकता है। तो ये आ गया -64। अब इसको चाहे तो तेज़ी से करो, चाहे फार्मूले से करो, चाहे तकमील मुरब्बा से करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करो, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। 8 कॉमन आ रहा है, सब 8 पे कॉमन आ रहे हैं। सब को 8 से क्या करो, डिवाइड कर दो। सब को 8 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, सारी रकमों को डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। तो 8 8 से चला गया एक्स स्क्वायर, 8 2s are 16, 8 8s are 64। ऊपर ज़ीरो हो तो रकम ज़ीरो हो जाती है, ऊपर ज़ीरो हो तो रकम, या आप ऐसे करोगे 0 तकसीम 8, तो ये देखो 0 ही आ रहा है। अब इसको चाहे फैक्टराइजेशन करो, जो मर्ज़ी करो, फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। पहली ऐसे ही और लास्ट वाली भी ऐसे ही। अब 8 के ऐसे 2 पेयर करने हैं कि हमारे पास 6 आ जाए। अगर मैं करूं 4 2 8, माइनस करने से 2 आ जाता है। जो अलामत यहाँ है वो हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब चूँकि माइनस करने से 2 आता है तो दूसरी के साथ अपोजिट अलामत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा +4x -2x। पहली दो में से हमेशा आमतौर पर x कॉमन आ रहा होता है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक x रह गया, प्लस यहाँ से 4 -2 कॉमन। इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी, 2 4s are 8। इन दोनों को मैं एक दफ़ा लिख लूँगा और दूसरी ब्रैकेट में ये x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख लेंगे और इसको लहदा 0 रख लेंगे। तो +4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने 5.2 में 2 दर्जी कुलिया पढ़ा था, वो भी लगा सकते हैं। और 5.1 में आपने तकमील मुरब्बा पढ़ा था, वो भी इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सवाल है यहाँ से। ठीक है, अब ये हल हो गया, आपने छोड़ना है तो छोड़ दें। वैसे मैं दूसरी टेक्निक करवाने लगा हूँ कि अगर किसी को तेज़ी नहीं आती तो यहाँ पर आपको कोई पाबंदी नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो ये फार्मूला है 2 दर्जी जो आपने 5.2 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4, a 1 है और c -8 है, ओवर 2a। a क्या है, 1 है। -2 + -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 4 8 32, ओवर 2 1 ज़ा 2। तो ये हो जाएगा 36 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 6, जज़र जो होता है 36 का। अब एक दफ़ा जमा के साथ हल कर लें, जमा 6/2, और एक दफ़ा माइनस के साथ कर लें, 4/2 2 2 4 आ जाएगा। ये -8 आएगा बटा 2 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ से आगे इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, तकमील मुरब्बा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उस तरह भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सवाल हमारा ये आपने हल कर लिया। ताक़दद कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया कि 2x ज़रब जमा 1 करेंगे। ज़रब करने से जुफ्त होता है और 1 जमा करने से ताक बन जाता है। इसी तरह दूसरा ताक़दद भी ऐसे ही बनाना है कि 2 से ज़रब करने, पहला 1 होता है और अगला 3 होता है, 3 ऐड करने। तो इस तरह ये सवाल हमने, आगे कंडीशन ये थी कि दोनों का स्क्वायर 174 के इक्वल है। अब इसी के साथ मिलती जुलती एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि 2 मुसलसल
ताक अदाद मालूम करें जिनके मरबों का मजमूआ क्या है 130 है। तो उसको इस टेक्निक से भी किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको उसी टेक्निक से कर सकते हैं 2x+1 और 2x+3। अभी हम करके देखते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि पहला x और दूसरा x+2 हो जाए। तो अगर मैं इसी को करूं, बस यहाँ वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो ये एग्जांपल भी साथ इसके हल कर देते हैं। तो मैं इसी में एडिट करूँगा। ये समझ लो कि ये सारा ऐसे ही आएगा। बस इस तरफ क्या आएगा 74 की जगह 130 रख देना। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये स्टेप चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा 8x की 2 जमा 16x। यहाँ चेंज आएगा बस 130 जो है। तो ये 10 और ये -130 आएगा, तो ये आ जाएगा -120 = 0। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ सबको, तो ये देखते हैं 8 1 8 9 10 11 8 से डिवाइड हो जाता है। सबको 8 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया x²। 8 2 16, 8 1 8, 8 5 40, ये आ गया। अब इसकी तज़ीह कर लें। 15 की करनी है, 2 आए, 5 3 15, ये आ जाएंगे पेयर हमारे। पहले आ जाएगा x कॉमन, x+5, 3 कॉमन लेंगे तो x+5 आ जाएगा। इन दोनों का एक कर लें, इसको और इसको दूसरी ब्रैकेट में कर लेंगे। इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी। तो ये आ गया -5 और ये आ गया 3। अगर आप अपनी एग्जाम्पल देखो, तो उसका वैसे उसने कुछ और ही निकाला हुआ है। तो आप इसको अपने तरीके से इस तरह कर लें। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, दो मुसलसल जुफ्त तादाद। अब कौन से हैं जुफ्त तादाद? जिनके मरबों का मजमुआ 164 है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन गलत तो नहीं हो गई? जवाब हमारा सेम आना चाहिए था। किधर गया? चलें आगे चलते हैं। अब क्या है जी, मुसलसल जुफ्त तादाद। ठीक है, तो लेफ्ट फर्स्ट नंबर वो क्या है 2x है, और सेकंड नंबर 2x+2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला जुफ्त तादाद 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है। बाय गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक क्या है, उन दोनों के मरबों का मजमुआ बराबर है 164। तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इस पे फार्मूला लगा दें, फर्स्ट का स्क्वायर जमा सेकंड का स्क्वायर जमा 2 फर्स्ट और सेकंड। इसको इस तरफ ले आए, -164 = 0 आ जाएगा। तो 4x का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 2 8, x -164 = 0। 4 और 4 8x का स्क्वायर प्लस 8x। 164 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 160। 8 कॉमन ले लें या 8 से डिवाइड कर दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। 8 2 16, जैसे पिछले सवाल में हमने डिवाइड किया वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास x² + x -20 = 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, पहला और लास्ट वाला वैसे ही
20 के पेयर करने हैं एक आए, तो 5 4 20, तो ये आएगा 5x माइनस 4x। पहली दो में से x कॉमन तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन तो x, ये माइनस है अलामत चेंज, 4 5 20। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, ये और ये इकट्ठे आ जाएंगे। इसको लहदा ज़ीरो रख देंगे और इसको लहदा ज़ीरो रख देंगे। +5 इधर आके -5 और -4 इधर आके +4 हो जाएगा। इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट है, दो अदाद का फ़र्क 9 है और हासिल ज़रब है 162। दो अदाद का फ़र्क यानी तफरीक करें तो 9 आता है और ज़रब करें तो 162 आता है। तो करते हैं इसको। लेट, अब नंबर्स हमें नहीं पता, लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो x है, पहला नंबर x, सेकंड नंबर वो हम ले लेते हैं y। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। शर्त क्या है कि उनको माइनस करो, फ़र्क करो तो 9 आता है और ज़रब करो तो 162 आता है। तो अगर मैं y को उधर लेके जाऊं तो प्लस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई x की, पुट इन 1, इसको 1 कह लेते हैं। जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख देता हूँ 9 + y, बाहर क्या है y इक्वल टू 162। अब y को अंदर ज़रब करें, 9y जमा y का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 162। तो ये आ गया y का स्क्वायर प्लस 9y, इसको उठा के इस तरफ ले आए इक्वल टू 0। ठीक है, अब 162 के पेयर कर लें कि 9 आए। अब इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता, तो इधर फैक्टर बना लेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27। अब ये देखें 3 3 9 और ये 9 2 18, 18 में से 9 निकालो तो 9 आ जाता है, प्लस 18y माइनस 9y। पहली दो में से y कॉमन तो y प्लस 18, फिर 9 कॉमन तो y, इस माइनस की वजह से ये लामा चेंज, 9 1 are 9, 72 बनेगा, 9 8 72। ठीक है, या कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। इसको एक दफ़ा कर लेंगे और दूसरी में आ जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख लें और इसको लहदा 0 रख लें, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ वापस कर दें, पुटिंग बैक वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ रख लें y इक्वल टू -18 और y इक्वल टू 9, तो x बराबर 9, एक दफ़ा -18 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 और y की जगह एक दफ़ा 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 18 और इनको माइनस कर लें तो -9 आ जाएगा। तो इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया कि दो दाद का फ़र्क 9 है और हासिल ज़रब जो है वो 162 है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो दो नंबर है ना वो x y हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। फ़र्क करें तो बराबर 9 है और ज़रब करें तो बराबर 162 है। तो इस तरह आराम के साथ हमने इसको हल कर लिया। ठीक है।